नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पेरिस ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं। अब मूल्यांकन हो रहा है कि किस खेल में क्या खामी रह गई। देखा जाए तो भारत का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक से भी कमज़ोर रहा है। यद्यपि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने टोक्यो ओलंपिक के बाद से पेरिस ओलंपिक तक खिलाड़ियों की तैयारियों पर 470 करोड़ रुपए खर्च किया। यह राशि बहुत बड़ी है, लेकिन मेडल के लिहाज से देखें तो 1 रजत और 5 कांस्य के अलावा भारत के खाते में कुछ भी नहीं आया। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारत से ऊंचे पायदान पर तो पाकिस्तान रहा है। खैर, क्या वजह है हमारे देश में खेलों के पिछड़ने की? क्या जिस तरह से सरकार ने खिलाड़ियों की तैयारियों पर पानी की तरह पैसा बहाया, इसलिए कोई भी खिलाड़ी, कोई भी खेल संगठन सरकार पर उंगली नहीं उठा सकता। देखा जाए तो हमारे देश में खेल संगठनों पर ऐसे लोग काबिज हैं जिनका खेलों से सिर्फ इतना लगाव है कि वह विदेशी टूर करेंगे तथा उनकी एक खेल विशेष में धमक रहेगी। भारतीय भारोत्तोलन संघ इस मामले में सबसे आगे है। भारतीय भारोत्तोलन संघ कुछ परिवारों की जागीर बन चुका है। सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के बाद भारतीय भारोत्तोलन पर, भारतीय भारोत्तोलकों पर 27 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन पेरिस का टिकट एकमात्र सैखोम मीराबाई चानू ने ही कटाया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में चांदी का तमगा जीता था, लेकिन पेरिस में वह 1 किलो वजन कम उठाने के चलते कांस्य पदक से चूक गई। यद्यपि मीराबाई चानू ने पदक न जीतने की जो बात कही है, वह भी एक कारण हो सकता है कि वह मेडल से इस वजह से भी चूकी हूँ। खैर, भारतीय भारोत्तोलन किस दिशा में जा रहा है, यह हर कोई जानना चाहता है। हम आपको बता दें कि भारतीय भारोत्तोलन संघ कुछ परिवारों की जागीर बन चुका है। जहां उत्तर प्रदेश में शहदेव यादव का परिवार भारोत्तोलन पर काबिज है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी एक परिवार पूरी तरह से भारोत्तोलन पर कब्जा जमाए हुए है। अपने अपने परिवारों को आगे बढ़ाना कितना उचित है, ये तो खेलनहार ही जाने, लेकिन जब अनाड़ियों को तकनीकी समिति में रखा जाता है, तब जरूर प्रश्न उठते हैं। देखा गया है हाल के दिनों में कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तकनीकी समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें भारोत्तोलन की शायद ABCD भी न मालूम हो। सबसे बड़ी और सोच की बात यह है कि
जो भी नेशनल बॉडी में पहुंचता है वह राज्य बॉडी में, स्टेट बॉडी में अपने परिवार को काबिज कराने के हर जतन करता है। शहदेव यादव मौजूदा समय में भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी धर्मपत्नी काबिज हैं, उनका भाई काबिज है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में पंडित जी का परिवार पूरी तरह से भारोत्तोलन संघ पर कब्जा जमाए हुए है। कोई किसी भी संगठन में रहे, लेकिन यदि खेलों का विकास नहीं हो पाता तो ये सबसे चिंता की बात होती है। जिस तरह से सरकार हर संगठन के खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रही है, उसी तरह से खेल संगठन पदाधिकारियों का भी ये दायित्व बनता है कि वह भाई भतीजावाद से परे सोचें और अपने अपने राज्यों में उस खेल का विकास हो। अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएं, यही हर खेल संगठन पदाधिकारी का दायित्व है। लेकिन जब हम अपने भाई भतीजावाद, परिवारवाद के मोह से मुक्त नहीं होंगे तो सच मानिए किसी भी खेल का विकास कतई नहीं हो सकता। देखा जाए तो कई खेल मंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। हर ओलंपिक के बाद सब्जबाग दिखाया जाता है कि हम अगले ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ओलंपिक खेल भाग्य का खेल हो चुके हैं। भारत के नज़रिए से तो बिल्कुल यही सच है। देखा जाए तो पेरिस में जितने खिलाड़ी गए उससे अधिक खेलनहार पेरिस पहुँचे। जो भी हो, इसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। खेलों का भला हो, राष्ट्र गौरवान्वित हो, यही हर भारतवासी का दायित्व बनता है। खेलों में उन लोगों को तवज्जो मिले जो कि उस खेल के बारे में जानते हैं तथा उनमें उस खेल को देने की कुछ क्षमता है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद से खेलों की तरक्की नहीं हो सकती। हाँ, वह संगठन पर लंबे समय तक काबिज जरूर रह सकते हैं, लेकिन खेल संगठनों में जो परिवारवाद, जो भाई भतीजावाद बढ़ रहा है या बढ़ा है, उस पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर जब हम वैश्विक खेल मंचों पर उतरते हैं, भारत का शर्मनाक प्रदर्शन होता है, तब राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की अस्मिता आहत होती है। इससे हर भारतवासी को पीड़ा होती है। इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।